हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर इस्माइल। ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 5 है। 4 पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ। सो इसमें द फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 2 slit एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमैटिक लाइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स. If the screen is moved by 5 into 10⁻² meter towards the slits, the change in the fringe weight is 3 into 10⁻5 meter. If the distance between the slits is 10⁻³ meter, the wavelength of light will be. तो ये क्वेश्चन को कभी भी अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि हमको दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है. फाइंड तो खैर वेवलेंथ करना है. अब इसमें दिया है कि हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है सोर्स और स्क्रीन का कैपिटल डी, उसको हमने मूव, ये दिस इज नॉट, ये जो 5 दिया है ना हमको 5, दिस 5 इज नॉट द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, ये डी नहीं है, बल्कि इतना हमने मूव किया है, इतना उसको शिफ्ट किया है, तो इसको हम डेल्टा डी ले सकते हैं. तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि फ्रिंज इतना शिफ्ट हुआ है. ओके, ये फ्रिंज की वैल्यू नहीं है, दिस इज डेल्टा बी. ओके, तो इसका सोल्यूशन जो है, तो हमें दिया है डेल्टा डी 5 इंटू 10⁻² मीटर, डेल्टा बीटा दैट इज द फ्रिंज विथ जो शिफ्ट हुआ है 3 इंटू 10⁻5, स्मॉल डी दिया हुआ है, लैम्डा फाइंड करना है. तो वी हैव दिस फॉर्मूला बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला हमको पता है. ओके, तो हम क्या करेंगे इसका, वी टेक डेल्टा बी, जैसे इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, तो डेल्टा बी अगर लेंगे तो बिकॉज हीयर चेंज जो चेंजिंग पैरामीटर इज ओनली बीटा एंड डी, ये दो ही चेंज हो रहा है तो दोनों पे इफेक्ट होगा. तो डेल्टा बीटा इक्वल टू लैम्डा डेल्टा कैपिटल डी अपॉन डी. तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट इज लैम्डा इज इक्वल टू, क्योंकि हमको लैम्डा कैलकुलेट करना है, डी इज गिवन. ओके, डेल्टा बीटा और डेल्टा डी दिया हुआ है, तो इसको हम पुट करेंगे तो वी इजीली गेट दिस वैल्यू एज 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. Okay, so this is how we solve it. Then next, in a Young's double slit experiment, an electron beam is used to obtain interference pattern. If the speed of electron decreases, then, ठीक है, तो यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट हम लोग जो अक्सर तो हम लोग लाइट से करते हैं, ये लाइट की बजाय हम इलेक्ट्रॉन बीम के साथ कर रहे हैं और इससे हमको इंटरफेरेंस मिलता है. तो इसमें क्या दिया है कि अगर सपोज वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को अगर हम कम करते हैं तो उस पर फ्रिंजेस पे क्या असर होगा. डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस रिमेन्स द सेम, कि भाई इफेक्ट नहीं होगा चाहे स्पीड कुछ भी हो, या जो फ्रिंजेस का डिस्टेंस कम हो जाएगा या बढ़ेगा, या कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं. ओके, सो बीटा जो फॉर्मूला हमको पता है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी. अब यहाँ पर हमें जो है ना, because electron behaves like a wave and it is also has a particle nature, so we have this formula from de Broglie's hypothesis. P is equal to h upon lambda. P is the momentum of the electron, h is the Planck's constant and lambda is the wavelength of the electron. Okay, तो हमको ये फॉर्मूला में लैम्डा को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेलोसिटी के फॉर्म में, तब जाके पता चलेगा बीटा कम होगा या बढ़ेगा. ओके, सो ये टर्म को हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. पी इज द मोमेंटम, बट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. ओके, तो क्या मिलेगा हमको, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. अब ये लैम्डा की वैल्यू हम ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा की जगह, तो हमें क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी जो लैम्डा की जगह आ गया, इंटू डी अपॉन डी. तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, h इज कांस्टेंट, d इज कांस्टेंट, स्मॉल d इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, तो सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है. सो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर. इससे हमको पता चलेगा कि वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कम होगी तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है हमको, when the speed of the electron decreases, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन सही है कि डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस इंक्रीजेस. ठीक है, अगर उल्टा दिया होता तो फिर डिक्रीज होता था. ठीक है, तो फिलहाल ये आंसर है. नेक्स्ट, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट मैक्सिमा फॉर इंफ्रारेड लाइट वुड बी. ठीक है, तो हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट है, अलग अलग टाइप की लाइट है. तो इंफ्रारेड जो लाइट है उसका जो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा हमें. ओके, तो इसके लिए भी हम जो है डायग्राम देखेंगे. नाउ सी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है. तो हम ये देखते हैं कि वॉयलेट जो है, ये वॉयलेट लाइन है, ये वॉयलेट है. ठीक है, तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है.
और हम आगे बढ़ते रहेंगे, विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर 7 कलर्स, तो ये आगे बढ़ते रहेंगे तो वेवलेंथ बढ़ती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज़ द ब्लू लाइन, और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हमें ब्लू ग्रीन मिलेगी, और फिर लास्ट में रेड, और रेड के बाद इंफ्रारेड आता है, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि रेड की जो वेवलेंथ है वो ब्लू ग्रीन से ज़्यादा है, तो नेचुरल बात है कि इंफ्रारेड की और भी ज़्यादा रहेगी ब्लू ग्रीन से, एंड बीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है ना, यानी जितना लैम्डा ज़्यादा होगा फ्रिंज विड्थ उतना ज़्यादा रहेगा। तो फिर इससे क्या होगा, हम क्या कंक्लूड करते हैं कि बीटा ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन बीटा ऑफ ब्लू ग्रीन, तो इंफ्रारेड भी ग्रेटर रहेगा ब्लू ग्रीन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, तो ये केस में क्या होगा, फादर फ्रॉम द सेंटर देन द फर्स्ट मैक्सिमा फॉर ग्रीन लाइट, ओके। तो उसका जो मैक्सिमा मिलेगा वो ग्रीन लाइट से भी ज़्यादा आगे मिलेगा क्योंकि उसकी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। और ये बाकी ऑप्शंस के अंदर भी हम देखते हैं कि इंफ्रारेड डज नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, दे हैव इंटरफेरेंस, दे कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ओके, इफ सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ओके। और बाकी ऑप्शंस जो सही नहीं हैं, ओके। Next, in Young's double slit experiment using light of wavelength 600 nanometer, the angular width of a fringe at a distance on a distant screen is 0.1 degree. The spacing between the two slits is, okay, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम यहाँ पे समझ लेंगे हम लोग। तो देखो ये हमारे पास दो, दिस आर द टू स्लिट्स, ठीक है ना, यहाँ से लाइट पास हो रही है, ठीक है, लाइट पास हो रही है, ओके। तो हमें क्या दिया है कि ये जो फर्स्ट मिनिमा है, दिस इज़ द फर्स्ट मिनिमा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ओके, ये थीटा हमको प्रोवाइड किया गया है कि थीटा इज़ 1 डिग्री, ओके। तो थीटा हमें क्या फाइंड करना है एक्चुअली केस में, ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। तो हमें डी फाइंड करना है, थीटा और लैम्डा दिया हुआ है। अब थीटा यहाँ पे एक ध्यान रखना, थीटा इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि 0.1 इंटू पाई बाय 180, तो पाई इज 3.14, ये 3.14 डिवाइड बाय 180। हम ये डायरेक्टली वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डी क्या है, डी इज लैम्डा अपॉन थीटा, ओके। तो लैम्डा हमको दिया हुआ है 600 इंटू 10⁻⁹, और थीटा जो है यहाँ पर थीटा आ गया, ये थीटा यहाँ पर आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 3.44 10⁻⁴ मीटर्स, ओके। तो स्टूडेंट्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखो बल्कि वीडियो देखने के साथ खुद भी सॉल्व करो इसे, ओके, एक बार देखकर। Then next is in Young's double slit experiment, the angular width of a fringe formed on a distant screen is 1 degree. The slit separation is 0.01 millimeter. The wavelength of light is, तो ये पहले जैसा ही ऑलमोस्ट, ओके, मैं एक जैसे सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले जैसा थीटा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, लैम्डा फाइंड करना है, ओके। तो सेम प्रोसीजर, थीटा हमको 1 डिग्री दिया है तो वी कन्वर्टेड इनटू रेडियंस मल्टीप्लाइंग पाई बाय 180, तो पाई इज 3.14, ओके। तो लैम्डा आ जाएगा थीटा इंटू डी, वी पुट द वैल्यू, ठीक है, जो प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करके 0.01 मिलीमीटर दिया हुआ है, सो इट इज 0.01 10⁻³ मीटर, ये वैल्यू को पुट करेंगे एंड वी गेट द आंसर व्हाट वी गेट इज दिस वन 0.174 10⁻⁶, बट 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, ओके। तो ये आंसर इज दिस माइक्रोमीटर, ओके। So this is what we get. Next, what is the minimum thickness of a soap film needed for constructive interference in reflected light if the light incident on the film is 750 nanometer? Assume that the refractive index for the film is mu is equal to 1.33. ये जो example है, ये example is for interference in thin films. तो इसका फॉर्मूला भी हमको मालूम होना चाहिए, ओके। तो हमें पहले देखते क्या क्या दिया, लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा इज दिस, वी कन्वर्ट इनटू मीटर्स, वी आर गिवन म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सोप फिल्म। अब ये बात देखो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ थिन फिल्म्स, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स जो आएगा ना, पार्ट डिफरेंस, इट इज 2n+1 लैम्डा बाई 2, इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है ना।
और एक हमारे पास है कि भाई फॉर कंस्ट्रक्टिव फॉर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, ये फार्मूला भी, ये दो फार्मूला आने चाहिए. एक तो 2 mu t cos theta, दिस इज द एक्चुअल फार्मूला फॉर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, एंड दिस इज फॉर गेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है और ये इंटरफेरेंस फार्मूला फॉर थिन फिल्म्स है. तो ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो फिलहाल हमें ये क्या दिया, मिनिमम थिकनेस. व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस दिया हुआ है. तो फॉर दैट कंडीशन n बिकम्स 0 एंड थीटा बिकम्स इक्वल टू 0. ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे चले जाएंगे. cos 0 इज 1 एंड बिकॉज दिस ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा λ/2. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. वी आर इंटरेस्टेड इन थिकनेस t विच इज इक्वल λ/4 mu. ये दोनों लैम्डा म्यू दोनों दिया हुआ है, तो व्हाट वी गेट इज 141 नैनोमीटर. ओके, नेक्स्ट इज this one. On introducing a thin film in a path of one of the two interfering beam, the central fringe will shoot by one fringe width. If mu is 1.5, the thickness of the film is. Okay, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि एक इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. ओके, उसके अंदर क्या वी इंट्रोड्यूस अ थिन फिल्म. तो उसके से क्या होगा, फ्रिंज थोड़ा शिफ्ट हो गया, एक फ्रिंज के मुताबिक शिफ्ट हो गया. मतलब 1 becomes 2, 2 becomes 3, 3 becomes 4, एक शिफ्ट हुआ है. ठीक है, तो थिकनेस क्या रहेगा उसका. ओके, तो व्हाट वी सी, वी हैव दिस सॉल्यूशन. तो xn इज गिवन बाय दिस. ठीक है, xn इज n लैम्डा d/d. ओके, नाउ फॉर थिन फिल्म ये हमारे पास फॉर्मूला है mu -1 t d/d. ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे. ओके, अब यहाँ पे n हमें 1 दिया है. ओके, सो व्हाट वी गेट इज लैम्डा इज mu -1 into t. Okay, so mu is 1.5. Okay, तो 1.5, this mu is 1. ये 1.5 तो क्या 1.5 minus 1 is 1, it becomes 0.5. so lambda is 0.5 times t. Okay, फिर t जो है it becomes lambda upon 0.5 is 1/2, तो ये हो जाएगा t is equal to 2 lambda. Okay, so this is how we get the solution. Okay, then next, a slit of width a is illuminated. ये जो प्रॉब्लम है अभी आने वाले 8 से, वो सब डिफ्रैक्शन वाले पार्ट, डिफ्रैक्शन. ओके, अब तक हमने इंटरफेरेंस किया था. तो ये इसमें क्या, a slit of width a is illuminated by white light. The first minimum for red light lambda दिया है will fall at theta 30 degree when a will be. ओके, तो हमें a फाइंड करना है, उस स्लिट की विड्थ फाइंड करना है. ओके, यहाँ पे देखो डबल स्लिट नहीं, सिंगल स्लिट है. ओके, जिस पे डिफ्रैक्शन हमको मिलता है. तो यहाँ पर n1 दिया है हमें, फर्स्ट मिनिमा दिया हुआ है. तो जो हमको दिया हुआ है ये हम लिख लेते हैं. लैम्डा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है. तो दिस फॉर फर्स्ट मिनिमा वी हैव, दिस इज द फॉर्मूला n लैम्डा इक्वल टू a sin थीटा. n इज 1. ओके, तो n चला जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लैम्डा a sin थीटा. तो a इज लैम्डा अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा इज साइन 30 इज 0.5. इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट इज 1.3 इंटू 10⁻⁶ मीटर आएगा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1.3 माइक्रोमीटर. ओके, ओके, नेक्स्ट ये है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ d. If the distance between the slits and the screen is 0.8 meter and the distance of second order maximum from the center of screen is 15 millimeter, the width of the slit is. ओके, तो ये हमें सब पैरामीटर्स दिए हुए. ओके, हमें विड्थ फाइंड करना है, स्लिट का विड्थ. ओके, सो व्हाट वी आर गिवन, लैम्डा दिया है, d दिया है, n सेकेंड ऑर्डर दिया है, x दिया है 15 मिलीमीटर. तो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए दिस इज द फॉर्मूला d sin थीटा इक्वल टू 2n + 1 λ/2. ओके, तो इसमें सब चीज़ें दी हुई है. n की जगह हम पुट करेंगे 2. ओके, तो ये इक्वेशन में देखते हैं हम लोग, वी क्रॉस मल्टीप्लाई d और x यहाँ चले जाएंगे. सो व्हाट वी गेट, d इज इक्वल टू 5/2 इंटू लैम्डा d अपॉन x. ओके, सो दिस, ये फॉर्मूला में सब वैल्यू पर दिया हुआ है. इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट 80 इंटू 10⁻⁶ विच इज़ 80 माइक्रोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, सो ये 9 प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए. ओके, ऑल दी बेस्ट. इसको सिर्फ देखो मत, देखने के साथ आप सॉल्व भी करते रहो. ओके.